नरेंद्र मोदी की सरकार अब वो कानून बनाने जा रही है, वो संशोधन करने जा रही है जिससे एक वर्ग को बड़ा झटका लग सकता है। वक्फ बोर्ड के अंदर अब संशोधन की मांग और उसके लिए कवायद तेज हो गई है। संसद में कानून और संशोधन दोनों के चर्चे, वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन वाले प्रस्ताव है वो संसद में आने वाले हैं और इसी सत्र में यह बदलाव हो सकता है। मुश्किल सियासत एक बार फिर से रहनुमा बनने की जो कवायद है वो तेज होगी। वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों के प्रति अलग अलग जो भ्रांतियां हैं उसे लेकर संशोधन की बातें कही गई है। पूरा माजरा क्या है समझाते हैं। दरअसल वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद और वक्फ बोर्ड के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए उठ रही मांगों के बीच सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि वक्फ अधिनियम में 40 प्रमुख संशोधनों के प्रस्ताव को गत दिवस कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन अपना आधिपत्य घोषित नहीं कर सकेगा। वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट को भी शामिल करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सर्वाधिक भूमि और स्वामित्व रखने वाले वक्फ बोर्ड के नियंत्रित अधिकारों में कटौती के लिए अधिनियम में संशोधन की तैयारी मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू कर दी गई थी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। दरअसल देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनके स्वामित्व में 9.40 लाख एकड़ में फैली हुई 8.70 लाख संपत्तियां हैं। सूत्रों के अनुसार सत्संग सरकार ने 2013 में 1995 के मूल वक्फ अधिनियम में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई थी, लेकिन अब इसमें कटौती की जा रही है। नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड की विवादित पुरानी संपत्तियों को भी फिर से सत्यापित कराना होगा। बोर्ड की संरचना में बदलाव करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकती है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में बदलाव कर केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। इस समय वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है कि वह किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिस पर वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे और प्रतिदावे किए गए हों। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हिंदुओं के गांव पर भी वक्फ ने दावा किया था। वक्फ बोर्ड कई बार ऐसे दावा करता रहा है जिससे विवाद खड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेरुवदई गांव पर अपना हक जमाने का दावा किया था, जहां सदियों से बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती थी। अधिनियम में संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि दावे से पहले प्रत्येक संपत्ति के सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य की जा सकती है। यानी वक्फ बोर्ड जो लगातार खुले हाथों से देश भर के अंदर कई जमीनों का मालिक बना हुआ था या किसी भी जमीन पर अपना अधिकार ठोक देता था, उसे अब अपने कागजात दिखाने होंगे। पहले इस बात के दावों को प्रमाणित करना होगा कि वो जिस जगह पर अपना हक जता रहा है वो हक उसका है और उसके कागजात उसके पास है।